हालेलुया। आई बिलीव आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ माता पिता के बारे में, पेरेंट्स के बारे में। क्या है माता पिता का जीवन? माता पिता का जीवन जहाँ घूम फिर के आता है वो होते हैं उनके बच्चे। हम सभी जानते हैं कि हमारे माता पिता हमारे जन्म लेने से लेकर बुढ़ापे तक सिर्फ और सिर्फ हमारे ही बारे में सोचते हैं। हमारी ख्वाहिशें, हमारा भविष्य, हमारी इच्छाएं, हमारे बेटरमेंट के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, सब कुछ। और इस दौरान, इस जर्नी में वो अपनी ख्वाहिशें, अपनी इच्छाएं, अपना भविष्य सब कुछ भूल जाते हैं। ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है ये समझना, इस चीज की, उनके इस त्याग की, कॉम्प्रोमाइज की वैल्यू समझना कितना इंपॉर्टेंट है। जब से एक बच्चा दुनिया में आता है, उस बच्चे को, छोटे से बच्चे को बड़े करने तक का सफर माता पिता का कितना कठिन होता है। ये जो सफर है कुछ हफ्तों का, महीनों का नहीं होता है, बल्कि सालों का होता है। किस तरह से माँ बाप जुट जाते हैं उस बच्चे की परवरिश में। अपनी सारी इच्छाएं, वो अपनी हर एक चीज भूल जाते हैं, पीछे छोड़ देते हैं। और उनका एकमात्र लक्ष्य होता है अपने बच्चे को हर एक चीज दे देना, हर एक दुनिया की खुशी दे देना। कहीं चोट लगती नहीं है। माता पिता इस तरह से अधर हो जाते हैं, बुखार नहीं होता, कुछ भी छोटी सी चीज हमें होती है, दिक्कत होती है, दर्द होती है, तो माता पिता अपनी तकलीफ भूल जाते हैं। वो हमें किस तरह से ट्रीट करते हैं? भगवान की तरह, इजंट इट? और जब बड़े होने के बाद, जब हमारी एजुकेशन पूरी होने के बाद, जब हम जिंदगी में सेटल होते हैं, शादी करके या कैसे भी, तो हम में से कितने लोग हैं जो जेन्युइनली हमारे माता पिता के उस सेक्रीफाइस की इंपॉर्टेंस समझते हैं और वाकई में ये फीलिंग रखते हैं कि हमारे माँ बाप ने क्या किया है हमारे लिए, और हम क्या कर सकते हैं और क्या करना चाहिए हमें माता पिता के बारे में। ये सोचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिन लोगों ने, जिन माता पिता ने हमें इस दुनिया में लाया, अगर हम उन्हीं के प्रति सेंसिटिव नहीं हैं, इमोशनल नहीं हैं, और हम उनके प्रति अपनी ऑनेस्टी नहीं दिखा पा रहे हैं, या हम उनके लिए कुछ करने की भावना नहीं रख रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू सम रीजंस, हो सकता है हम जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हो उस लेवल तक, बट अगर हमारे अंदर कोई इच्छा नहीं है उनके प्रति करने की, तो आई एम रियली वेरी सॉरी टू से कि हम जीवन में कुछ भी कर ले, किसी अच्छे से अच्छे ज्योतिष के पास चले जाएं, या अपनी ज़िंदगी में बेटरमेंट के लिए, उठने के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए हम जो भी हथकंडे अपना लें, नथिंग इज गोइंग टू वर्क। हमें कोई चीज़ नहीं फलेगी, क्योंकि हमारा अस्तित्व हमारे माता पिता से है। अगर हम शादी करने के बाद हम यही सोचें कि हमारा स्पाउस और हमारे बच्चे ही हमारी ज़िंदगी, हमारी फैमिली है, वो कोई बुरी बात नहीं है, वो बहुत अच्छी बात है, और ऑफ कोर्स हमारी फैमिली है, हमारा हिस्सा है। पर अगर हम अपने माँ बाप को इग्नोर कर देते हैं कि हमारे माँ बाप हैं, वो जाने, अपना भविष्य वो खुद देखें, हमारा परिवार हमारे लिए है, बस दैट्स इट, और हमारे माँ बाप को अगर हम परिवार का हिस्सा ना माने, तो ये बहुत ही सोचने की बात है कि जो हमारे बच्चे हैं या आने वाली जनरेशन है, जो पीढ़ी है, इट्स रियली वेरी एडवांस्ड। वो कैसा सोचेगी हमारे बारे में, और वो क्या करेगी हमारे साथ जब हम बूढ़े होंगे, या जब हम माता पिता बनेंगे, या ऑफ कोर्स हम जब बड़े हो चुके होंगे, बूढ़े हो चुके होंगे, तो हमारा क्या होगा? दिस इज़ रियली वेरी ऑब्वियस। तो बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में उन्नति पाने के लिए, बड़ा बनने के लिए, ब्लेसिंग्स पाने के लिए, कि जिन लोगों ने एटलीस्ट हमें, जिन्होंने दुनिया में लाया है, हमारे माता पिता, हम उनके संघर्ष को समझें। उन्होंने जो हमारी सेवा भाव, जो भक्ति रखी है, एक बच्चे को दिया है, हमें सब कुछ दिया है, उस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हुए, हमारी, चाहे हम लड़की हों या लड़का हों, जो भी हमारा जेंडर हो, हमें अपने पेरेंट्स की जिम्मेदारी संभालनी होगी। एक उम्र के बाद, जब उनकी उम्र आ चुकी होती है, जब वो बूढ़े हो चुके होते हैं, तब हमारा उनके प्रति हम क्या कर सकते हैं, वो चीज़ एक्चुअली शुरू हो जाती है कि अब हमारी बारी है अपने पेरेंट्स का ख्याल रखने की, उनकी देखभाल करने की। तो हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि हम अपने पेरेंट्स की वो दर्द, वो पीड़ा, वो कॉम्प्रोमाइज़ेस, इतने बरसों के
उनकी पूरी ज़िंदगी जवानी चली गई जिसमें, उसका मूल्य समझते हुए उनको सेवा करें, उनको रिस्पेक्ट दें और उनका ख्याल रखें, उनकी जिम्मेदारी निभाएं उनके साथ। उनको कोशिश करें हम, जैसे उन्होंने हमारे लिए सारी चीज़ें त्यागी, जिम्मेदारी समझ के, और दुनिया की सारी ख्वाहिशें हमारी पूरी करने की कोशिश करी, तो हमें भी अपना योगदान देना चाहिए। जो हम जितना हम कर सकें अपने माता पिता के लिए करना चाहिए, उनको कभी नहीं भूलना चाहिए। अगर हमें ज़िंदगी में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, उन्नति पानी है, तो हमें सबसे पहला जो हमारा कर्तव्य है वो पेरेंट्स से शुरू होता है और अपने परिवार से। तो उन्हें भी हमें, जब हम सेटल हो जाएं ज़िंदगी में, अपना परिवार अगर हम मानेंगे तो डेफिनेटली ऊपर वाला और ये प्रकृति भी हमारा साथ देंगे। और जिस समय, जिस क्षण हम अपने पेरेंट्स का डिसरेस्पेक्ट करते हैं और उनको उन्हीं के हाल पे छोड़ देने वाली भावना हमारे अगर अंदर है कि अब पेरेंट्स हैं, वो देखेंगे, वो अपना ज़िंदगी आगे की खुद देखें और जानें, तो ऑफ कोर्स ऊपर वाला भी हमें हमारे हाल पे छोड़ देगा। मुझे नहीं लगता कि अगर हम पेरेंट्स को मिसट्रीट करके या उनको भूल के अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं तो हम कभी आगे बढ़ेंगे या उन्नति कर पाएंगे। आई डोंट थिंक सो। आई टोटली डिसएग्री विद दिस थॉट प्रोसेस। सो अगर ज़िंदगी में वाकई में हमें आगे बढ़ना है, कुछ बनना है, ब्लेसिंग्स पाने हैं, तो माँ बाप का साथ देना, उनकी जिम्मेदारी लेना और उनको छोटी छोटी सी खुशियाँ देना बहुत ज़रूरी है। उन्हें हमसे कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट्स नहीं चाहिए, ना लग्जरी मोबाइल फ़ोन्स चाहिए, ना कोई एक्सपेंसिव ट्रिप्स चाहिए, ना वो चाहेंगे कि हम उन पर बहुत सारा पैसा खर्चा करें, बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट्स दें। नहीं, जेन्युइनली वो यही चाहेंगे कि हम उनका आदर करें, उनकी भावनाओं को समझें। जब उन्हें पीड़ा हो तो हमें महसूस हो उनकी पीड़ा, और डेफिनेटली उन्हें हम मदद ऑफर करें। आई होप आप अग्री करेंगे मेरी बात से। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।